नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च से 23 अप्रैल 2024 के बीच घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। एक सामान्य सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि 26 मार्च ही क्यों? तो मैं बता दूं कि 26 मार्च वो तिथि है जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होना शुरू होंगी। 26 मार्च को ही आपकी कुंडली में डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। 26 मार्च से 23 अप्रैल के दौरान दो बड़े ग्रह सूर्य और शुक्र अपनी उच्च की राशि में होंगे। 26 मार्च से ही 23 अप्रैल के बीच 5 बड़े राजयोग बनेंगे, 5 बड़े परिवर्तन होंगे। तो ग्रहों के इस गोचर का आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह, संतान, प्रेम संबंध और पारिवारिक सुखों की दृष्टि से ये गोचर काल कैसा रहेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल 23 अप्रैल तक एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। क्या क्या परिवर्तन होंगे पहले ये समझते हैं। आज 25 अप्रैल है, चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है और होली का पावन पर्व है आज। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 अप्रैल तक मंगल लाभ के भाव में ही रहेंगे। अब समझते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में होने जा रहे हैं। देखिए, आज 25 मार्च है, चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है और आज ही होली का पावन पर्व है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 26 मार्च को प्रातः 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तुला राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 29 मार्च बाद दोपहर 2 बजे तक रहेंगे और 26 मार्च को ही बुध राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, डबल गज केसरी राजयोग। देखिए, गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग तो बनता रहता है, लेकिन बुध और गुरु का गज केसरी राजयोग ये बहुत ही दुर्लभ घटना है और ये 26 मार्च कल प्रातः 2 बजे से ये राजयोग बन जाएगा। लग्न में गुरु और बुध का गोचर है। चंद्र ग्रहण के कारण आपके मन में जो अशांति थी, आपके मन में जो चिंता थी, आपके मन में जो नेगेटिविटी थी, जैसे ही गज केसरी राजयोग बनेगा, चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके मन की नेगेटिविटी बिल्कुल समाप्त होगी। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति खत्म होगी। स्वास्थ्य में भी अगर कोई कमी आई थी तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। और गुरु हैं ज्ञान, बुध है बुद्धि। किसी बात पर पिछले काफ़ी दिनों से कोई सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, तो 26 मार्च के बाद जो डिसीजन आप लेंगे, चाहे वो कैरियर को लेकर, धन को लेकर, निवेश को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर,
दाम्पत्य जीवन को लेकर के, शिक्षा, संतान, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, तो इन 3 दिनों में आप सही निर्णय पर पहुंचेंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके लिए शुभ होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन, विवाह, पार्टनरशिप, व्यापार, ये सब सप्तम भाव होता है। यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई बाधा थी, कोई तनाव था, कोई कलह की स्थिति थी, जब आपका मन शांत होगा, जब आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, तो दाम्पत्य जीवन की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। आपका मन चौथे भाव की चीज़ों पर लगेगा, यानी इस समय प्रॉपर्टी को लेकर कोई निर्णय आप ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, उसको सुलझा सकते हैं। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। माता का स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। माता की सलाह से, माता की राय से आप कोई कार्य करेंगे, आपको विशेष सफलता मिलेगी। राजनीति में है तो आपको इसमें पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई ऐसा कार्य जिससे आपकी डेली इनकम बढ़े, वो आप शुरू कर सकते हैं। डेली सेल परचेज का काम है या इस तरह कोई कार्य। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है, तो इन 3 दिनों में कोई नई नौकरी, नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। और अगर आप, चूँकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, तो अगर आप महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए आपके राशि के स्वामी और भाग्य के स्वामी की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है राशि के स्वामी का गोचर और भाग्य के स्वामी का गोचर। आपके राशि के स्वामी है ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और भाग्येश हैं देवगुरु, जो कि लग्न में बैठे हैं और लग्न के स्वामी मंगल की राशि में बैठे हैं। देखिए, भाग्य का और लग्न का, यानी आपका और भाग्य का कितना गहरा संबंध बन रहा है, लाभ का संबंध बन रहा है। भाग्येश लग्न में, लग्नेश लाभ के भाव में, यानी इस समय भाग्य से आपको लाभ मिलने का प्रबल योग बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मंगल अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, भले ही उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन शनि की राशि में थे, और इस वजह से मंगल को जो फल देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे थे। इसके विपरीत, चूंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी थे, तो आपके कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, रुकावटें आ रही थीं। कार्यों में आपने अगर कोई परिवर्तन किया तो उसमें आपको नुकसान हुआ होगा। नई नौकरी, नया रोजगार शुरू किया होगा तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाया होगा। भले ही मंगल उच्च की राशि में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अष्टम के भी स्वामी थे, और अष्टम भाव जो होता है ये हर चीज़ को निगेट करता है, हर चीज़ को नकारात्मक रूप दे देता है, क्योंकि दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का होता है, परिवर्तन का होता है। तो मंगल उच्च की राशि में होने के बावजूद, रोचक राजयोग बनाने के बावजूद आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे पाए। लेकिन मंगल जब शनि की लाभ की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं, तो वहाँ पर मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। अब मंगल शनि की राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में तो है ही, लाभ के भाव में है। अब लाभ के भाव में तो कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन मंगल, शनि और शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जो कि लाभ के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए,
मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाऊं। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, छठा भाव होता है और जो 11वां भाव होता है, इसको कहते हैं त्रिषडाय भाव। और इन तीनों भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु, ये 4 ग्रह अगर गोचर करें, चारों में से कोई से भी, तो बहुत अच्छा फल देते हैं, हमेशा सकारात्मक फल देते हैं। और यहाँ पर तो शनि भी हैं और मंगल भी हैं, और दोनों ही एकादश भाव में, त्रिषडाय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए शनि और मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मंगल क्या है? मंगल है आपकी ऊर्जा, आपका जोश, आपका पराक्रम, और मंगल ही राशि के स्वामी हैं, तो आपके व्यक्तित्व में मंगल के गुण आएंगे। लग्न में गुरु हैं जो भाग्येश हैं, और गुरु का गोचर मंगल की राशि में, तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सीधे सीधे लग्न को, यानी आपको भाग्य का लाभ मिलने का प्रबल योग है। अब शनि की बात कर लें। शनि कर्मेश होकर के, कर्म के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। लेकिन 18 मार्च तक शनि अस्त चल रहे थे। शनि के अस्त होने के कारण, शनि कर्म के कारक हैं, तो सीधी सी बात है कि आपके कार्यों को वो गति नहीं मिल पाई होगी जो आपको मिलनी चाहिए थी। चूंकि शनि अस्त थे, कार्यों की गति मंद हुई। कोई आपने नया कार्य शुरू किया, नया व्यापार शुरू किया, उसको वो गति नहीं मिल पाई जो कि मिलनी चाहिए थी। दूसरी बात, शनि की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी। अब लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, शनि अस्त हैं, तो मन में एक आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, ये सब समस्याएं आपके साथ। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, इस तरह की चीज़ें। शनि 18 मार्च को उदित हो चुके हैं। अब उदित होने के बाद ये समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही थीं, वो समाप्त होंगी। अब कर्म के स्वामी शनि लग्न के स्वामी मंगल के साथ हैं, यानी आपको कर्मों का साथ मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिल रहा है। तो भाग्य, पराक्रम, पुरुषार्थ जब तीनों का साथ आपको मिलेगा, तो आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि भाग्येश गुरु, लग्नेश मंगल और कर्मेश शनि, ये लाभ के भाव में बैठे हैं। तो सीधी सी बात है कि इस समय आप जो भी कार्य करेंगे, आपने जो भी एफर्ट्स किया है, उसका आपको लाभ मिलेगा। अब थोड़ी सावधानियां भी रखनी होंगी, वो भी मैं आपको बता दूं क्या सावधानी रखनी होगी। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। पंचम भाव शेयर मार्केट को शो करता है। शेयर मार्केट के लिए समय अच्छा है, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव में बैठे हैं। लेकिन मंगल क्या है? मंगल रिस्क लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। जल्दबाजी में आप कोई निवेश मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके तब कोई निवेश कीजिएगा, क्योंकि मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं। और 8वां भाव तो जानते हैं खराब भाव है। तो निवेश करने से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निवेश मत कीजिएगा, अपनी कुंडली को चेक करा लीजिए, किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए। और जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में निवेश आपको नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि पंचम पर है, जो कि संतान का होता है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। और मंगल चूंकि अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, चोट चपेट का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। और ब्लड संबंधी कोई रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो विशेष केयर रखनी है आपको। शुक्र आपके कुंडली में बहुत
अच्छी और मजबूत स्थिति में रहेंगे 23 अप्रैल तक। 31 मार्च तक तो लाभ के भाव में बैठे हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग बना। जब शुक्र जैसा ग्रह जो धन का कारक है, धन देने वाला ग्रह है, सुख सुविधा कंफर्ट लग्जरी देने वाला ग्रह महाधनी योग बनाए, तो फिर 31 मार्च तक तो आपको धन की प्राप्ति का प्रबल योग बन ही रहा है। कोई पैसा आपका डूबा हुआ वो मिल सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से आपको कोई धन प्राप्ति हो जाएगी 31 मार्च तक। चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे आपका कोई पुराना पेमेंट रुका हुआ हो, वो आपको मिल जाए, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अब एक चीज़, 31 मार्च तक सावधान भी रहना है, बहुत विशेष सावधान रहना है आपको। शुक्र मंगल की युति है। शुक्र मंगल की युति मेल फीमेल के बीच में आकर्षण को बढ़ाती है। अब पंचम पर दृष्टि शुक्र, पंचम लव रोमांस का होता है, सप्तम के स्वामी आपका दाम्पत्य जीवन और विवाह। तो शुक्र मंगल के प्रभाव से नए रिलेशंस बनेंगे। रिलेशंस में बहुत ज़्यादा आकर्षण होगा, डीप अटैचमेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप विवाहित हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रिलेशन बन जाए जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। हालांकि ये स्थिति 31 मार्च तक ही है। 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और वो स्थिति समाप्त हो जाएगी, लेकिन सावधानी तो रखनी होगी। अब शुक्र सप्तम के स्वामी होकर के 12वें में जा रहे हैं। अब सप्तम भाव व्यापार का होता है और 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेशों से आपके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। और शुक्र चूंकि धन के भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं, तो सीधी सी बात है, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी या फिर धन का निवेश होगा, क्योंकि 12वां भाव विदेश का होता है, निवेश का भी होता है। तो या तो धन का निवेश होगा और या फिर आप धन अर्जित करके और उसको खर्च करेंगे। अब खर्च चूंकि 12वें भाव में है तो 12वां भाव खर्च का होता है। खर्च कहाँ पर होगा? खर्च होगा चौथे भाव की चीज़ों पर। चूंकि शुक्र के साथ राहु बैठे हैं, दोनों प्रबल मित्र हैं और राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। शुक्र का धन कहाँ खर्च होगा? राहु भी धन आपको प्रदान करेंगे और वो खर्च में परिणित होगा, तो खर्च कहाँ होगा? चौथे भाव की चीज़ों पर होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया घर, नया वाहन ले सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, घर का विस्तारीकरण कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके जीवन में इस समय होने जा रही हैं। राहु विदेश के कारक हैं और विदेश के भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में राहु जब गोचर करते हैं तो आपको विदेशों से हर तरह का लाभ दिला देते हैं। अब चौथे भाव पर दृष्टि है तो आपको विदेश में सेटल करा देंगे, विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदवा देंगे या विदेश में आप रहने की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। व्यापार भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, नई नई बिजनेस डील्स मिलेगी। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, पैसा इतना मिलेगा कि किसी तरह कोई लोन है वो समाप्त होगा, और लोन अगर आप लेना चाहते हैं वो मिल भी जाएगा। अचानक से घटनाएं घटित होंगी, अचानक से आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप लोन उतार देंगे, और अचानक से ही अगर आप लोन के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रखा है और वो सैंक्शन नहीं हो रहा था, तो अचानक से आपका लोन भी सैंक्शन हो जाएगा। विदेश के कारक हैं, बहुत दिन से आप विदेश जाने के प्रयास कर रहे थे। विदेश में 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और शुक्र, जो कि विदेश में 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और 9 अप्रैल को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। बुध 12वें में गोचर करते हुए छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे, देखिए छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। अचानक से आपको विदेशों में कोई नौकरी मिल सकती है, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है।
यहाँ पर सूर्य 13 अप्रैल तक रहेंगे। हालांकि सूर्य जो है 12वें भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, और जो जातक ओल्ड एज के हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सिरदर्द, इन सब समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं तो 13 अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में आपको समस्याएं, स्वास्थ्य समस्या संबंधी समस्याएं दे देंगे। हाँ, बुध और सूर्य 4 दिन तक बुधादित्य राजयोग बनेगा। 9 अप्रैल को बुध आएंगे 12वें भाव में और सूर्य 13 अप्रैल तक रहेंगे। दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो नौकरी के संबंध में सूर्य बुध दोनों ही आपकी हेल्प करेंगे। आप विदेश में किसी प्रशासनिक पद पर भी जा सकते हैं, मैनेजमेंट के पद पर भी जा सकते हैं, विदेश सेवा में भी आपको जॉब मिल सकती है। 9 अप्रैल को जैसे ही बुध 12वें भाव में जाएंगे, मरकरी, राहु एंड वीनस, राहु शुक्र बुध का त्रिग्रही योग बन जाएगा 12वें भाव, विदेश के भाव में। बुध यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं। आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़कर व्यापार कर सकते हैं। एक बात, राहु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं बुध। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं, छाया संबंधित क्षेत्र। तो 9 अप्रैल के बाद जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए समय 9 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर काल का लाभ उठाइएगा। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो। नमस्कार।